अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज आप जो है सारा गरम मसाला देख रहे होंगे तो आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्या बनाने जा रही हूँ जो इतना सारा ही गरम मसाला मुझे दिखाया जा रहा है हमें। तो मैं आपको बताती चलूँ, आपको मेरी आवाज़ से तो पता चल रहा होगा कि मेरा गला भी ख़राब है और मेरी आवाज़ भी बैठ चुकी है ठंड की वजह से, क्योंकि सर्दी ने अब ज़ोर पकड़ लिया है। तो लोगों की तबीयतें ख़राब हो रही हैं, किसी को नज़ला है तो किसी को ज़ुकाम है, तो किसी के सर में दर्द है, किसी की नाक बंद है, किसी के गले में ख़राशें। तो बस यही प्रॉब्लम है मेरी, जो है गले में ख़राशें हो रही हैं और गले में ख़राश के साथ साथ मुझे जो है खांसी भी हो रही है। तो इसलिए मैंने सोचा आज मैं क्यों ना आज मसाला चाय बनाऊं, और मसाला चाय में बनाऊं तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं ताकि आप लोगों को ही पता चले कि मैं जो है मसाला चाय कैसे बनाती हूं और जो चाय का जो मसाला है वो कैसे तैयार करती हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे हमने जो है लौंगे ली हैं, लौंगे हमने ली हैं 10 ग्राम। मैं आपको ग्राम का हिसाब बताऊंगी ताकि आप परफेक्ट चीज़ें लें सारी। और यहाँ पे हमने जो है काली मिर्चें ली हैं, ये भी हमने ली हैं 10 ग्राम। और ये हमने यहाँ पे बड़ी इलायची ली है 4 से 5 अदद। और यहाँ पे हमने अजवाइन ली है। अजवाइन जो है बहुत ज़रूरी, बहुत ही सेहत के लिए बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे जो मैंने लिए अजवाइन मैंने लिए चौथाई चमचा। ये मैंने ना आधा चमचा लिया है, ना मैंने 1 चमचे लिए, 1/4 चमचा लिया है। तो ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे देखेंगे ये होती है गर्म, इसकी तासीर बहुत गर्म होती है। तो इसके खाने से, इसको अगर आपको किसी को नज़ला है, ज़ुकाम है या गला ख़राब है, गले के लिए बहुत मुफीद है। अगर जो है ना आपका गला ठीक नहीं हो रहा है तो आप पान में, जो लोग पान खाते हैं वो पान में भी डाल के इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़ेदार इसका फ्लेवर रहता है और गले में बहुत आराम मिलता है। तो यहाँ पर हमने लिए है दालचीनी का टुकड़े। तो दालचीनी भी हमने जो है यहाँ पर 10 ग्राम ली है। और यहाँ पर हमने सौंफ ली है। तो सौंफ जो हमने ली है यहाँ पे, सौंफ भी हमने जो 10 ग्राम से 1 चमचा समझे ऊपर रख लें, 10 ग्राम से तो 15 ग्राम रख लें सौंफ को। वहाँ 15 ग्राम सौंफ रखते हैं। तो 15 ग्राम सौंफ हमने यहाँ पे लिए। ये हमने लिए खुशबू के लिए, इसकी भी तासीर बहुत अच्छी होती है। और बाकी हमने जो यहाँ पे लिए जायफल। तो जायफल को तो आपको पता ही है कि कितना अच्छा होता है सेहत के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है ये, और बीमारियों के लिए। और इसकी जो है ना, इसकी तासीर इतनी गर्म है कि आप इसको खाएंगे, इसको यानी कि चीज़ों में यूज़ करेंगे तो इसको आप जो है ना अपने खाने में यूज़ करें, किसी कौरमा में यूज़ करें। कौरमे में ख़ास तौर से ये इस्तेमाल होता है। तो इसके जो इस्तेमाल से जो है आपका गला जो बैठा हुआ है वो सही हो जाएगा इंशाल्लाह। आज मैं इसकी चाय बना के पीऊँगी तो इंशाल्लाह आपको कल मेरी आवाज़ खड़ी भी नज़र आएगी, जो आज बैठ चुकी है, आवाज़ सही नहीं निकल रही। तो सिर्फ और सिर्फ ये मौसम की वजह से है। और यहाँ पे हमने ली है छोटी इलायची। यहाँ पे हमने जो है ये सौंफ ली है। सौंफ भी हमने 10 ग्राम ली है और इसकी भी जो है ना तासीर बहुत अच्छी होती है और गले के लिए मुफीद है। और ये जो है ना इसकी भी, इसके जो खाने से बड़ी, मुँह में खाने से इसको ठंडक होती है और इसको मीठे में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। और जिसके मुँह से बदबू आती है ना, ये उसके लिए भी बहुत अच्छी है। अगर एक ये जो है छोटी इलायची जो है, अगर वो मुंह में दबा ले तो जिसके मुंह से बदबू आती है तो उसकी मुंह की बदबू ख़त्म हो जाती है। इसको रोज़ एक चबाने से, मुंह में चबाए नहीं बल्कि मुंह में दबा के रख लो और बातें भी करते जाओ और अपने चबा के मुंह में दबा के भी रखो, तो इससे बहुत फ़ायदे हैं। और ये जो लौंग है ना, ये लौंग के भी इतने फ़ायदे हैं कि अगर आपके जो है ना दांत में दर्द है, दाढ़ में दर्द है, तो इसके जो है ना खाली ये एक लौंग आप लें। ये एक लौंग लेने से ये होगा कि आप जो है ना जिस जगह पे आपके दर्द है दाढ़ में या दांत में, वहाँ पे इसको दबा ले और दबा के और आप जो है ना 10-15 मिनट के लिए बैठ जाए और मुंह से जो ना राल जो है टपकाते रहे, नीचे टपकाते रहे और जो है इसको मुंह में दबा रहे। जितना जो लुआब है आपके मुंह का जो गिरेगा ना जितना, उससे ये है कि आपके जो दर्द होगा सारा दर्द ये खींच लेगी लौंग, ये दर्द सारा खींच लेती है। आपके दांत का जो दाढ़ का दर्द है वो सब सही हो जाएगा इससे। और काली मिर्चों को तो आपको पता ही है, बहुत ही इसके जो ना अच्छे वो हैं और इसके डालने से खाने में बहुत अच्छा लुक आता है और चाय मसाले में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ये तो मुझे बहुत पसंद है खानों के अंदर ख़ास तौर पे। और बड़ी इलायची तो आपको पता है ये भी बहुत गर्म है, तो इसके भी जो है ना इसके भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। इतने फ़ायदे हैं इसके कि आपकी अगर खांसी हो रही तो खांसी भी सही हो जाएगी, आपके गले की खराशें ठीक हो जाएंगी और आपका सीना जकड़ा हुआ है तो सीना भी आपका ठीक हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आज आपके साथ हम ये सब शेयर करते हैं। तो एक चीज़ और जो मैं आपको दिखा दूँ, तो जी जनाब यहाँ पे जो है ना ये एक चीज़ और है, ये भी मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें, ये है सौंठ, ये देखें ये सौंठ है जो जिसको सूखी हुई अदरक भी कहते हैं।
तो ये सौंठ जो है ना आप ना ये भी बहुत इसमें डालना ज़रूरी है। इसके डालने से ये भी बहुत गर्म होती है। इसको पाए में इस्तेमाल करा जाता है, इसको खानों में इस्तेमाल किया जाता है, बहुत चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। इसको नहारी में भी इस्तेमाल किया जाता है, इसकी पोटली बना कर डाली जाती है। तो इसकी तासीर बहुत गर्म है, इसको भी हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर तो यही कड़क है, देखें कितनी कड़क है ये नहीं टूट रही। तो अभी हम जो है इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, इसको हम रख देंगे, इसको हम बाद में ही करेंगे। इसका जो है हमारे पास पाउडर है, तो इसका पाउडर हम यूज़ करने वाले हैं। ये रहा सौंठ का पाउडर। तो ये हमने 2 बड़े चमचे इसका पाउडर ले लिया है, तो ये हम सब इसमें शामिल करेंगे। तो ये तो ग्राइंडर समझे हैं, पाउडर फॉर्म में हैं, तो इसको भी हम शामिल नहीं करेंगे। अभी हम इन तमाम चीज़ों को जो है फ्राई पैन में इनको थोड़ा सा वो कर लेंगे, अकोर लेंगे इन तमाम चीज़ों को। ज़्यादा नहीं, हमें इसको जो है ना ज़्यादा नहीं भूनना, बस हल्का हल्का हमने कुछ सारी चीज़ों को अकोरना है। इन चीज़ों को सबको अकोर के फिर हम जो है फ्राई पैन में से निकाल लेंगे। तो चले जी, यहाँ पे हमने देखें अभी चूल्हा हमने जलाया नहीं है, अभी हम ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चले जी, यहाँ पे हमने चूल्हा कर लिया है ऑन, और इन तमाम चीज़ों को हम जो है इसमें भूनेंगे। और ज़्यादा हमें नहीं भूनना है, बस थोड़े कड़ाके की ज़रा आवाज़ आना शुरू हो जाएगी, तो फिर हम जो है कड़क कड़क इसमें आवाज़ आना शुरू हो जाएगी और हल्की सी खुशबू इसकी उठना शुरू हो जाएगी। तो फिर हम इसे निकाल लेंगे और फिर ठंडा करके इसे हम ग्राइंडर में इसको हम कर लेंगे, पीस लेंगे। और फिर पीस के फिर हम आपको इसकी चाय बना के दिखाएंगे। सर्दियों का ख़ास तोहफ़ा है ये, बहुत मज़ेदार, बहुत ही अच्छी इसकी चाय बनती है। आप ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। अभी सर्दियों का मौसम है और तकरीबन हर जगह सर्दियां ही चल रही हैं, और बाकी मुल्कों का तो मुझे नहीं पता। और ये कि अपने सर्दियां चल रही हैं, सर्दियों में जो है ये बहुत ही मुफीद है ये, तो इसको बनाएं पिएं। और ये चाय जो है ना देखें सबसे लास्ट में पी जाती है, खाना वगैरह खाने के बाद। और जो है ना जो फालतू चीज़ें खाते हैं हम, बहुत से लोग छालियाँ खाते हैं, बहुत से बबल खाते हैं, ये सब फालतू सब चीज़ें खाने के बाद उसके बाद आप ये लास्ट में चाय पिएँ, और चाय पी के बस इसको जो है फिर ब्रश करें, ब्रश करके सो जाए। तो ये आपको जो है ना दिमाग को भी सुकून देगा और आपके सीने को भी सुकून देगा। अगर आपका सीना जकड़ा हुआ है, ये देखें आप चट आवाज़ आने लगी है, और आपकी जो बंद नाक है वो भी खोल देगा, आपकी बंद नाक भी खुल जाएगी और बहुत ही अच्छा आपको जो है इसका टेस्ट मिलेगा। ये देखें हल्की हल्की खुशबू आना शुरू हो गई है इसकी, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। हमने जलाना नहीं है, हमने ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना, हमने फ्राई कह रही हूँ, ज़्यादा हमने इसको नहीं भूनना है, बस इसको हल्का हल्का ही हमने भूनना है। तो यहाँ पे जो है हमने देखें ये रखा हुआ है पाउडर, ये सौंठ का पाउडर, ये भी हम शामिल कर देंगे ताकि इसके अंदर जो इसकी थोड़ी सी सीलन है वो भी ख़त्म हो जाए और इसके साथ ही ये भी भून जाए। अब हम इसको जो है भून के चूल्हा हम करते हैं बंद। ये देखें जनाब माशाल्लाह अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई थी इसकी, तो खुशबू आते ही मैंने इसको जो है मैंने उतार लिया है। अभी थोड़ा ठंडा हो जाए तो फिर हम इसको मिक्सी में शामिल करते हैं, और मिक्सी में डाल के फिर हम इसको अच्छी तरह पीस लेते हैं बारीक पाउडर फॉर्म में। तो ये आप देख सकते हैं, ये हम जो है इसमें हमने ये देखें अच्छी तरह से पैन मैंने साफ़ कर ताकि इसमें जो पाउडर था वो सब निकल जाए। अब ये हमने डाल दिया है मिक्सी में, इसको हम करते हैं बंद, इसको बंद करेंगे। जी व्यूअर्स आप देख सकते हैं, ये देखें मैंने इसको कर लिया है ग्राइंडर, ये मिक्सी में हो गया है बिल्कुल तैयार, फाइन सा चॉप हो गया ये, और चॉप नहीं फाइन सा पाउडर बन गया देखें इसका। तो अब इसको हम निकालते हैं। तो जी व्यूअर्स आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सा फाइन हो गया है, ये पूरा पाउडर फॉर्म बन गया इसका, और बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा ये बन गया। अब हम आपको दिखाते हैं कि इसको हमने चाय में कितनी क्वांटिटी में हमें इस्तेमाल करना है, कितने कप में कितना लेना है, और 2 कप में कितना इस्तेमाल करना है, और 3 कप में कितना इस्तेमाल करना है। तो ये देखें, ये अगर छोटी इलायची के जो छिलके होते हैं वो अगर आ जाए तो कोई मसला नहीं, चाय तो वैसे भी हमें छान के ही यूज़ करनी है, तो कोई मसला नहीं है। तो ये देखें अब हम इसे करते हैं एक कंटेनर जार में, आप जो है जो शीशे का हो या प्लास्टिक का हो उसमें आप जो है इसको सेव कर सकते हैं, और जब तक सर्दियां हैं तो जब सर्दियों तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चले जी चाय की तैयारी करते हैं। अब हम चले जी चूल्हे के ऊपर अब हम रखते हैं देगची हमने रख दी है,
अब यहाँ पे हमने देखेंगे 1 गिलास हमने पानी लिया है और 1 गिलास में ये 2 कप के बराबर पानी है। तो यहाँ पे हम जो चाय बना रहे हैं ये 4 कप की बना रहे हैं। बस आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी में उबाल नहीं आया है। जैसे ही पानी में बॉयल आ जाता है तो फिर हम यहाँ पे पत्ती ऐड करेंगे। तो पत्ती के ऊपर डिपेंड करता है कि चाय की पत्ती जो आप यूज़ कर रहे हैं कि आपकी जो चाय की पत्ती है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। और मेरी जो है पत्ती बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग है और जो है ना दानेदार पत्ती है, तो इसलिए मैं जो है अपने हिसाब से डालूँगी। तो आप जो है अपने हिसाब से पत्ती को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जैसे ही हमारे जो है पानी में उबाल आता है तो फिर हम इसमें पत्ती ऐड करेंगे। पत्ती अगर आप जो है स्ट्रॉन्ग चाय पीते हैं तो आप पत्ती का जो है ना 1.5 चमचा ले सकते हैं, और अगर आप जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं पीते तो आप जो है पत्ती का 1 चमचा ले सकते हैं। ये आपकी पत्ती के ऊपर डिपेंड करता है कि चाय की जो पत्ती है आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग है, तो उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो हमारी जो पत्ती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है माशाल्लाह। 1 चमचा डालने से ही काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाता है और चाय भी कड़क बनती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पानी में जो उबाल आ चुका है। तो यहाँ पे देखें मैं 1 चमचा भर के यहाँ पे पत्ती ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मैंने पत्ती डाल दी है और यहाँ पे पत्ती में जैसे ही उबाल आएगा तो फिर हम जो है 2-3 उबाल लेने के बाद पत्ती के अंदर फिर हम जो है यहाँ पर चीनी ऐड करेंगे। चीनी भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो ये देखें उबाल आना शुरू हो गया है पत्ती में। पत्ती में जो है देखें इसमें चाय में जो है जोश आना शुरू हो गया है। तो चाय को हमें अच्छी तरह उबालना है। 2-3 हमने इसको जोश दिलाना है। जोश दिलाने के बाद मतलब इसमें जब जोश आ जाएगा 2-3 तो फिर हम जो है इसके अंदर चाय जो है इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी हम अपने हस्बे ज़ायक़ा यानी कि जितना आप मीठा लेते हैं, जितना आप कम लेते हैं मीठा, उस हिसाब से आप ले सकते हैं। तो जी बस यहाँ पे आप देख सकते हैं चाय में जो है काफ़ी जोश आ चुका है, 4-5 उबाल आ चुके हैं। यहाँ पे हम चीनी ऐड करते हैं अपने हस्बे ज़ायक़ा। तो आप अगर जितना मीठा लेते हैं आप उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें कम ज़्यादा आप कर सकते हैं चीनी के। और देखें इसमें भी जो है हमें 2-3 उबाल लेने के बाद फिर हमें मसाला जो है हम जब ऐड करेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो जी बस यहाँ पे आप देख सकते हैं कहवा जो है हमारा तैयार हो चुका है। और ये देखें अभी चीनी देखें अभी मेल्ट नहीं हुई है, तो इसलिए हमने जो है हमने डुंगिया से हमने कहा इसको जो है चला लें। चाय की जो डोंगा होता है तो ये चाय चलाने का डोंगा है, तो इसको जो है हमने जैसे बआसानी चीनी जल्दी मेल्ट हो जाएगी। तो ये देखें इसमें काफ़ी जोश आ चुके हैं और अभी चीनी अच्छी तरह हल नहीं हुई है। जब तक चीनी अच्छी तरह हल ना हो जाए तब तक आप इसमें दूध ऐड नहीं करेंगे। तो जैसे इसमें चीनी मेल्ट हो जाएगी तो फिर हम इसमें दूध ऐड करेंगे। ये देखें ये आप देख सकते हैं कलर माशाल्लाह कितना प्यारा आया है चाय का। ये देखें ये आप ज़रूर बना के पिएँ, अपनी फैमिलीज़ को पिलाएँ और ज़रूर उनको जो है ना तारीफ़ें समेटें। और कोई मेहमान आपके घर आए तो उनको भी बना के पिलाएँ, तो वो भी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएंगे। बहुत ही आसान और ज़बरदस्त रेसिपी है ये, कोई ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं है, सब चीज़ें घर में ही मौजूद होती हैं। तो ये आप ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताइएगा कि सर्दियों में किस किस ने जो है इस कहवे से फ़ायदा उठाया है। और जो मैंने आपको पहले जो मैंने कहवा दिखाया था बना के अदरक का और दालचीनी का, तो वो जो मैंने अदरक का जो मैं उसका दालचीनी का और 2.5 लोगों का 4 लोगों को जो मैंने कहवा आपको बताया था, तो वो कहवा भी ज़रूर ट्राई करिएगा। वो भी बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है, बहुत ही ज़बरदस्त टोटका है। तो हम चाहते हैं कि जो हमें पता है हम आगे तक पहुंचाएं, लोगों को शेयर करें ताकि लोगों को पता चले। और अच्छी बातें फैलाना चाहिए और जो ना लोगों को फ़ायदा पहुंचना चाहिए उन चीज़ों से। तो बुरी बातों से ग्रेस करें, किसी का दिल ना दुखाएं। तो जी जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं कहवा जो है हमारा तैयार हो गया है। और यहाँ पे अब हम जब ऐसे कर रहे हैं ना तो ये देखें चीनी नहीं आ रही, तो यहाँ पे अभी एक जोश और आ जाए तो फिर हम यहाँ दूध ऐड करेंगे। ये देखें चाय में अच्छा खासा उबाल आ चुका है। अब हम यहाँ पे हमने जो है 4 कप के हिसाब से हमने 1 कप भर के यहाँ दूध लिया है, तो यहाँ दूध ऐड करते हैं। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख सकते हैं चाय बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही जायकेदार बनेगी। अच्छी तरह जो है इसके अंदर भी उबाल आ जाएगा तो तब जाकर हम इसके अंदर फिर मसाला ऐड करेंगे। चाय मसाला जो हमने तैयार किया है वो हम ऐड करेंगे।
और यहाँ पे हमें ज़्यादा नहीं बॉईल करना, सिर्फ हमें 1 से 2 उबाल लेने हैं, उसके बाद हम मसाला ऐड कर देंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, और कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स लाजमी छोड़ा करें। मैंने पहले भी आपसे कहा है कमेंट्स लाजमी क्या करें, प्लीज़ प्लीज़। तो चलें जी, अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो मुझे लाजमी कमेंट्स करके बताया करें। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बिल्कुल ढाबे वाली चाय बन रही है। जो आपको हाईवे वगैरह पे जो चाय मिलती है बिल्कुल वही ढाबे वाली चाय है, जिसको आप पीते हैं तो कहते हैं वाकई चाय पी के मज़ा आ गया, सर का दर्द दूर हो गया और सुकून मिल गया। ये वो चाय है, आप बनाएं, घर में भी ट्राई करें। बहुत ही ज़बरदस्त चाय है ये, बहुत ही यूनिक चाय है। सर्दियों की सौगात कह लें इसको, कि सर्दियों की सौगात है और लोग इसको बहुत खुशी खुशी पियेंगे। तो जैसे जैसे ही यहाँ पे जो है चाय में उबाल आता है, फिर हम मसाला ऐड करेंगे। तो ये देखें, ये है चौथाई हिस्सा। अगर हम 2 कप चाय बनाएंगे तो ये हम चौथाई चमचा जो है ये हम हिस्सा ऐड करेंगे 2 कप चाय में। और अगर हम जो है 4 कप चाय बनाएंगे, जैसे कि मैं अभी 4 कप चाय बना रही हूँ, तो 4 कप चाय में हम 1 चमचा ऐड करेंगे। तो जी अभी यहाँ पे उबाल आना शुरू हो गया है, तो फिर हम आपको दिखाते हैं मसाला डाल के। अच्छी तरह उबाल आना शुरू हो गया है चाय में, 1 से 2 उबाल आ जाए तो फिर इंशाल्लाह हम ये मसाला ऐड करते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा और कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताइएगा कि नई रेसिपी आपको कैसी लगती हैं। बिरयानी की रेसिपी चाहिए आपको तो मेरे चैनल पे आप विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर आपको जो है शलजम गोश्त की चाहिए रेसिपी, चुकंदर गोश्त की चाहिए, या मिक्स सब्ज़ी जो मैंने अभी बनाई थी उसकी रेसिपी चाहिए, आपको दाल चावल की रेसिपी चाहिए, कौरमे की चाहिए, जिसकी आपको रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं अच्छी तरह चाय में उबाल आ गया है। तो यहाँ पे हम ये मसाला ऐड करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे जो है हम चलाते रहेंगे इसको। इस तरह मसाला हमने ऐड कर दिया है, और जब हम यहाँ मसाला ऐड करेंगे तो हमने यहाँ पे ज़्यादा उबाल नहीं देना चाय में, सिर्फ 1 उबाल दे के निकाल लेनी है चाय। ये देख सकते हैं आप, चाय में उबाल आना शुरू हो गया है, मसाला हमने डाल चुके हैं हम। और अब जो है हम चाय को निकालेंगे, डिश आउट करेंगे। बस अब हम करते हैं चूल्हे को बंद। तो जी बस अब हम जो है चाय को निकालते हैं। मज़ेदार सी चाय ये बन के हो गई है तैयार। तो यहाँ पे हम आपको जो है चाय निकाल के दिखाते हैं कि चाय का कलर, चाय का लुक क्या आया है, वो आप देख सकते हैं। तो जी व्यूअर्स आप देख सकते हैं चाय का कितना अच्छा लुक आया है, कितने मज़ेदार ये चाय बनी है। तो हमने यहाँ पे आधा कप चाय निकाल ली है, और आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार की चाय बनी है, मज़ेदार, बहुत ही अच्छी, और लुक भी इसका बहुत अच्छा आया है। बहुत ही टेस्टी चाय है ये, आप बनाइएगा, ट्राई करिएगा ज़रूर, और फिर मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तो मेरा तो गला ख़राब है, मेरा गला बैठा हुआ है और आवाज़ भी बैठी हुई है, और जो है ना मेरी जो है सीना भी जकड़ा हुआ है और मुझे खांसी भी हो रही है। तो उस लिहाज से मुझे ये चाय बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं तो रोज़ पीने वाली हूँ ये चाय। तो आप बताएं, आप भी ये ट्राई करें, बनाएं, और आपको कैसी लगी चाय बन के, और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। तो फिर मिलते हैं आपकी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।